ओ प्रिय बंधु, जैसा कि आपने सनातन धर्म के विषय में जागृति की, आपको हम निवेदन करते हैं कि आप जागृत होते रहिएगा। अपने बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता की सेवा, गुरुजनों का सम्मान एवं अपनी गृहिणी का भी सम्मान, पति का भी सम्मान अगर आप हृदय के भाव से करते रहोगे तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपके घर में कभी भी कलह पैदा नहीं होंगी। आप इन चीज़ों को समझें। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदान। जहाँ सुमति होती है उस घर में लक्ष्मी वास करती है, और जहाँ क्लेश होती है, कुमति होती है, वहाँ से लक्ष्मी पलायन कर जाती है, सुख शांति चली जाती है। आप अपने धैर्य को रखते हुए पहले तो अपने आप में बर्दाश्त रखें। कोई कुछ कह जाए तो सहन कर ले, और उसका पलट कर जवाब देना ही दुखदाई बन जाता है। मेरे प्रिय बंधुओं, एक घर में एक बुजुर्ग थे। उनका काम था कि घर में बेटाओं से, बहुओं से, सबसे कह देना कि हमें आप अच्छा सा भोजन बनाओ, उसे आज हम ग्रहण करेंगे। दाल में थोड़ा मक्खन भी पड़ना चाहिए, घी भी पड़ना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग का आदेश है तो इसलिए परिवारीजन उन्हें अच्छी फुलकिया, अच्छा दाल में मक्खन डाल करके प्रेम के साथ भोजन कराया करते। मेरे प्रिय बंधुजनों, जब उन बुजुर्गों की सेवा चलती रही तो एक दिन वह बुजुर्ग अपनी बहू से, पुत्र वधू से लड़ गए, और वहाँ पर बहुत सारी गाली गलौज की। बहू ने अपने पति से शिकायत की तो उनका पुत्र आकर के पिताजी से लड़ गया। पिताजी का इतना पारा चढ़ा कि उन्होंने अपनी पत्नी यानी लड़के की मां को भी बहुत उल्टा सीधा कहा, पुत्र वधू के लिए भी उल्टा सीधा कहा। जहां तक है कि उस लड़के को भी बहुत कुछ कहा सुना। अब तो उसका एक नियम बन गया कि घर में जो भी हो उसी के साथ गाली गलौज करना, लड़ाई टंटा करना, घर में खुशहाली ना आने देना, उसका कार्य बन चुका था। जब अपने घर में चलता रहा तो वहाँ कहीं तक ठीक था, लेकिन उन्होंने मोहल्ला पड़ोस में भी एक दूसरे की भिड़ाना शुरू कर दिया। इधर से उधर भिड़ाएं और उन्हें गाली गलौज कराएं, दुनिया भर के उपद्रव कराता रहे। मोहल्ले से गांव में भी बहुत गालियां दिया करे, बहुत उपद्रव कराया करे। इस प्रकार से उसकी बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। गांव में वह मशहूर हो गया कि भैया उससे दूर रहना, वो तो बहुत चुगलखोर है, घर घर में लड़ाई करवा देता है। अचानक से एक दिन वह बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया तो उसने बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से अपने परिवार वालों को इकट्ठा किया और बुलाया। मोहल्ला पड़ोसी, नाते रिश्तेदारों को भी बुलाया और उनसे कहा कि भाई, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है उसे आज मुझे आप क्षमा करें, क्योंकि मैंने कभी भी अपने परिवार में किसी से बनने नहीं दी।
मैं बहुत ही नालायक हूँ, बहुत ही क्रूर हूँ, बहुत उपद्रवी हूँ। मैंने किसी मोहल्ले वालों में भी आपस में नहीं बनने दी। मैंने एक दूसरे की चुगली करते हुए सारे मोहल्ले में, गांव में विवाद कराता रहा। मुझे बड़ा आनंद आता था। अब मेरा अंत समय आ चुका है। अगर मैं मर जाऊं तो एक मेरे मन की तमन्ना पूरी कर देना मेरे भाइयों, मेरे पुत्रों। किस मुंह से मैंने बहुत गालियां दी हैं, बहुत सारे झगड़े कराए हैं इस मुंह की खातिर। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में खूंटा ठोक देना। कुछ समय के पश्चात वह बुड्ढा खत्म हो गया। मोहल्ले वालों ने कहा कि भाई, आपके पिताजी ये बात कह रहे थे कि अगर किसी प्रकार की बात हो तो इन्हें संतुष्ट करना है। कैसे संतुष्ट करें भैया, बताओ ना। अब तो ये मर गए। अरे भाई, ये कहते थे कि मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में खूंटा ठोक देना, तो इनकी लास्ट तमन्ना पूरी कर दो। लड़के गए, जंगल से बबूर बंसी काट करके लाए और उसके छील करके खूंटा मजबूत सा बनाया और मुंह में रख के ठोक दिया। अब तो तुम जानते हो कि जहां भी न बिगड़े तो वहां पर चुगलखोर बिगड़वा देते। किसी ने शिकायत थाने में जाकर के कर दी कि एक बुढ़े को खूंटा ठोक करके मार दिया, फलाने गांव में है, ये नाम है। अब तो वहां से पुलिस प्रशासन दौड़ा और जाकर के मौके पर ही खूंटा ठुका हुआ पकड़ लिया। जितने लोग थे वहां, पुत्र, पड़ोसी, भाई, मोहल्ले वाले, गांव वाले, नाते रिश्तेदार, सभी की बहुत बड़ी लिस्ट तैयार कर ली। एक ट्रक मंगाया और उसमें सबको भर लिया और कहा कि अब थाने चलो, आपको जेल जाना पड़ेगा। अरे भाई, हमने तो बड़े बूढ़ों की कहन को पूरा किया है, उनकी आखिरी इच्छा यही थी। हराम खोरो, आपने ये इच्छा थी कि आपने खूंटा ठोक करके इसको मारा है, आपने इसकी आत्महत्या की है, आपके लिए जेल जाना पड़ेगा। सभी बोले कि भाई, इस कमबख्त ने जीते जी तो हमारा नर्क बना रखा ही था, लेकिन मरते मरते भी कमबख्त ने हमारे को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस प्रकार से प्रिय बंधुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में कभी भी किसी की बनने नहीं देते और इस प्रकार से उपद्रव कराते रहते हैं।